लास्ट लेक्चर में इंटरवल्स के बारे में पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इंटरवल का एप्लीकेशन इनइक्वालिटीज में होता है, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करने में होता है। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लड़कों को दिक्कत होती है कारण उन्होंने सही से तरीके से ध्यान देकर नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान से तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां तक जो भी बताया जाएगा तरीके से ध्यान से सुनेंगे। लेट अस सी इनइक्वालिटीज में हम लोग डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटीज। बहुत तरह का इनइक्वालिटीज है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बहुत तरह का है, तो हम इन जनरल इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं लॉग या एक्सपोनेंट, क्योंकि अभी बेसिक का ही डिस्कशन चल रहा है। पहला लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस in which there is an involvement of greater than equal to less than equal to sign are called the questions or problems related to inequalities, है ना। यानी ये सारा सिंबल्स, इनइक्वालिटीज का मतलब इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू ना रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो हम समझ जाएंगे कि इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बाकी और अगर किसी का एप्लीकेशन है तो हम वो बाद में डील करेंगे। हम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल इनइक्वालिटीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तीनों रियल नंबर है। पहला लॉ कहता है कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर दिया हुआ है कि बी छोटा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, यानी ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन बी, देन हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी, या a माइनस सी इज लेस देन b माइनस सी। यानी सेम नंबर से दोनों साइड अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वी विल हैव द सेम इनइक्वालिटी साइन, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। जो पहले ये था वही अभी भी है, उसी तरह है। यानी हम कहेंगे कि बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग with the same number on both sides of the inequalities, on both sides of inequality, इनइक्वालिटी का मतलब इनइक्वालिटी साइन से लेना देना है ना, on the both sides of inequalities, then there is no change in the sign of inequality। यानी कोई चेंज नहीं होगा, या हम ये कहें
कि इनइक्वालिटी साइन विल होल्ड, यानी जो था वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल के कहीं कहीं चेंज करेगा। अगर b ग्रेटर है तो b लेस हो जाएगा, a बड़ा होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन कोई भी क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। अगर ग्रेटर है ये तो ये हमेशा ग्रेटर रहेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता, है ना, समझ रहे हो? जो जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये ध्यान देंगे कि कोई भी सेम क्वांटिटी से क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, और सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। हम ये इसलिए कहे कि अगर हम कहें कि x प्लस 5, जैसे क्वेश्चन कैसे रिलेट करते हैं, x प्लस 5 देखो तो 2 से 3 के बीच में है, x प्लस 5 2 से 3 के बीच में है। तो हम अगर x के बारे में पूछे कि x क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, -5 सब में कर दो, तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे साइन जहां जहां था वैसे ही होगा, क्योंकि -5 करेंगे तो ये x बच जाएगा, है ना। तो देखो सब में करेंगे 2 -5, x प्लस 5 -5, 3 -5 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, -3, ये x बचेगा और ये -2। तो x कहां से कहां तक किसके किसके बीच लाई किया, -3 से -2 के बीच। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस 5 2 से 3 के बीच है, तो x कहां से कहां तक, -3 से -2 के बीच। कैसे लाए, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई चेंजेज नहीं आएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 को इधर भी ले जाओ, 5 को इधर भी ले जाओ, दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ले जाओ, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस या माइनस में होता तो नहीं जानता। दूसरा चीज हम जानते हैं कि अगर प्लस क्वांटिटी इनइक्वालिटी साइन के, यहां इनइक्वालिटी साइन है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जाएगा इनइक्वालिटी साइन के इधर तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीजन होगा, डिवीजन जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, स्क्वायर रूट जाएगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, और स्क्वायर इधर से उधर करेंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या लिखते हैं, +-√4। तो उस अनुसार से हम अगर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, रूट अंडर का तो स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये सब चीज हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। हम एक जनरल फेनोमेना बताए कि प्लस अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस ले जाएंगे तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो डिवीजन होगा, डिवीजन इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। चलो सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड लॉ है, इफ a is less than b then a into c लेस देन b into c। यानी मल्टीप्लिकेशन करने पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन है कि where c belongs to पॉजिटिव रियल नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। यानी बाय मल्टीप्लाइंग विद द पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स of the inequality, the inequality sign does not change, है ना।
तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सेम ही चीज है। जैसे देखो अगर हम लिखें, एग्जांपल दे रहे हैं 3, ये 5 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 10। देखो ऐसे ही है ना, यही बड़ा हो रहा है ना। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1/2, ये 5 × 1/2, तो ये क्या हो गया, यही बड़ा होगा क्योंकि 3/2 है और ये 5/2 है। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ ना। तो यानी पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। जैसे अगर हम बोले कि 5x + 2, ये 2 से या 5 से 8 के बीच में है। 5x + 2 लाइज बिटवीन 5 to 8। हम लिख सकते हैं 5x + 2 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 8। तो बोले कि फाइंड x कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको x बनाना है तो क्या क्या करना होगा, हम ये पहले +2 को हटाना होगा। तो +2 को इस साइड ले जाओ, उस साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वालिटी है तो दोनों साइड लेके जाएंगे। तो ये प्लस इधर आएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, चाहे कहीं भी जाए, किसी भी इनइक्वालिटी साइन के इधर उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2, ये 5x बचेगा क्योंकि 2 यहां से हटा दिए, 8 - 2। अब ये क्या हो गया 3 और ये 6 है ना। अब देखो हमको x चाहिए तो 5 यहां से हटाना पड़ेगा। 5 कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है। 5 और x के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जाएगा उधर तो डिवीजन होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। तो 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा 3/5 और ये 6/5। तो x के बारे में पूछे, x क्या, तो x ये है। इसी इनइक्वालिटीज को इंटरवल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3/5 से 6/5, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड x पूछा जाए तो हम लिखेंगे ये आंसर, x बिलोंग्स टू 3/5 to 6/5, इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। और ये इनइक्वालिटी साइन, तो इंपॉर्टेंस पता चल गया कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे, कैसे जज करेंगे कि अगर इस टाइप से है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, यानी a × c ग्रेटर हो जाएगा b × c। देखो चेंज कर गया है, ऐसे था ना b बड़ा था, लेकिन ये चेंज कर गया कब, where c बिलोंग्स टू निगेटिव। अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, है ना। तो हम लिखेंगे by multiplying with the negative number on both sides of the inequality, the inequality sign will change, है ना, चेंज कर जाएगा। कैसे, देखो एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, -3 - 2, दोनों, या इसे सोचो 3 और 5, ठीक है, 5 बड़ा है 3 छोटा है, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन -2, तो 3 - 2 5 - 2, ये क्या होगा -6 और ये होगा -10। कौन बड़ा है जी, ये बड़ा है, -6 इज ग्रेटर देन -10। तो पहले तुम्हारा क्या था इनइक्वालिटीज, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये सिंबल था। निगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, चेंज कर गया, इसे था इसे हो गया, है ना।
क्लियर है? तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर x/3 इज ग्रेटर देन 5 रहे तो हम x के बारे में क्या लिख सकते हैं? देखो -3 इधर डिवीजन में है, उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, लेकिन ये 3 जो है सो डिवीजन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो आराम से लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5 × 3, तो x इज ग्रेटर देन 15। चेंज नहीं किया, जैसे था सिंबल वैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी को उस साइड ले गए, डिवीजन में था, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं किया। अगर यही रहता कि x/-3 या ये माइनस ऐसे रहता तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, -3 लिख दो। अब क्या होगा, -3 उधर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा x इज लेस देन 5 × -3, यानी x इज लेस देन -50। चेंज कर गया इनइक्वालिटी, देख रहे हो, ये ग्रेटर था, इस सिंबल चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा, तुम इस तरह से भी कह सकते हो कि सर -x/3 ग्रेटर देन 5, तो 3 उधर जाएगा तो ठीक है, -x इज ग्रेटर देन 50, लेकिन तुम्हें x पूछ रहा है ना, -x नहीं पूछ रहा है, तो क्या करोगे, -1 को इधर से उधर लेके जाओ, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1। तो जैसे ही निगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन, -1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये -50। आइडिया लग गया कि निगेटिव क्वांटिटी से कैसे क्या क्या होना है। जैसे देखो, इससे पहले जो एग्जांपल प्लस के लिए किए थे वही हम करते हैं। 5, ये था 5x + 2, तो ये -5x + 2 करते हैं, ठीक है, हम -5x + 2 कर दिए और ये 8। अब देखो 2 को तो हम आराम से ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, और ये -5x, ये हो जाएगा 2 उधर गया तो 6, यहां तक ठीक है। अब x को निकालना है तो -5 यहां से हटाना पड़ेगा, और -5 और x के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो डिवाइड होगा दोनों साइड, -5 से डिवाइड होगा तो ये साइन चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये देखो 3/-5, लेकिन ये ऐसे था ऐसे हो जाएगा, ये x ये ऐसे था ऐसे हो जाएगा, और 6/-5 होगा क्या। इसी को हम अगर सजा के लिखेंगे कि छोटा और बड़ा, देखो सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो इसको उस साइड लिखेंगे -6/5 x -3/5, इस तरह से हम x लिखेंगे, समझे क्या। या डायरेक्ट अगर हम इस तरह से ना करके डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस तरह से, ध्यान दोगे, हम क्या करें, -5 से डिवाइड हो रहा है तो हमको पता है निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो इसमें इसको उस साइड लिख देंगे, इसको डिवाइड करके इस साइड लिख देंगे, तो लिख देंगे -5 डिवाइड होगा तो -6/5 x -3/5, डायरेक्ट लिख देंगे, इसको उस साइड लिखेंगे, इसको इस साइड लिखेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज में ऐसे ही हम करेंगे। नहीं तो हमको सजा के लिखना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा फिर ये, तो डायरेक्ट हम इसको इस साइड लिखेंगे, इसको उस साइड लिखेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना, वही चीज सेम चीज है। तो इस तरह से हम जज करेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, कैसे, जैसे देखो 3/x है, अच्छा ये तो रेसिप्रोकल का है, कोई भी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं -5/7 -5x/7 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है, तो हम ये 7 उधर गया ना, ये पॉजिटिव नंबर है, ये उधर गया तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, -5x इज ग्रेटर देन -7, पहले से था 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -5x इज ग्रेटर देन -49। अब ऐसा मत करना कि माइनस माइनस काट देना,
ये मिस्टेक नहीं करना, माइनस माइनस कर हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा। माइनस ऐसे हम नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट देना, बोलना कि हो गया सर x 5x इज ग्रेटर देन 49 तो x इज ग्रेटर देन 49/5, ये गलत है, ठीक ना। क्या नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मिस्टेक होता है, तो हम कह रहे हैं ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों में माइनस है। क्या करेंगे, ये -5 को उधर लेके जाएंगे, तो निगेटिव क्वांटिटी अगर उधर गया है डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। तो x इज ग्रेटर देन -49/-5। अब तुम हटा दो तो x इज लेस देन 49/5, और अगर कैंसिल आउट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, x इज ग्रेटर देन 49/5, जो कि मिस्टेक था। तो क्या क्या मिस्टेक को ध्यान देना है, पता चल गया कि ऐसे हम रैंडम नहीं करेंगे, लॉजिकली जाएंगे कि निगेटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इनइक्वालिटीज में निगेटिव दोनों साइड है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वी विल नॉट कैंसिल आउट, है ना। तो कैंसिल आउट करने पे मिस्टेक होगा, इसलिए इसको उस साइड जाएगा और फिर हम आगे सिंप्लीफाई जो इनइक्वालिटीज का रूल है उसके थ्रू काम होगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इफ ए बी सी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होल्ड करेगा, लेकिन तभी होल्ड करेगा व्हेन ए बी सी तीनों पॉजिटिव है। तब तीनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी बड़ा होगा, अगर बड़ा है तो। जैसे देखो 2 3 4 स्क्वायर करो तो क्या होगा, 4 9 16, देखो जैसे है वैसे ही हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तब, जैसे देख लो 1/2 1/4 1/3 1/2 सब पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ा है। स्क्वायर करो 1/16 1/9, ऐसे ही होगा। 1/4 सबसे बड़ा है ना 1/4, सबसे छोटा 1/16। इनइक्वालिटी होल्ड किया, यानी हम क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी साइन विल होल्ड, यानी चेंज नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायरिंग का कंडीशन क्या होना चाहिए, सबका सब पॉजिटिव होगा तभी होगा। जैसे अगर हम कहें कि x इज ग्रेटर देन 12 तो x कैसा है जी, 12 से बड़ा है, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 144, आराम से हम कह सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 2, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, यानी कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है, तो होल्ड करेगा। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब निगेटिव में आएंगे तो चेंज करेगा। देखो यही लिख देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर व्हेन ए बी सी निगेटिव। अगर निगेटिव है तीनों तो चेंज कर जाएगा इनइक्वालिटी। जैसे देखो -4 -3 -2, सबसे बड़ा -2 है, -4 से स्क्वायर करो तो ये क्या होगा 16, ये 9, ये 4, देखो चेंज कर गया ना, ये बड़ा होता है, ये छोटा हो गया स्क्वायर के केस में। तो अगर हम यहीं पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन देखें कि अगर बोलें कि x इज लेस देन -2, -2 से छोटा है, यानी x कैसा है, निगेटिव है, तो स्क्वायर के बारे में क्या कहोगे, स्क्वायर दोनों साइड करेंगे लेकिन चेंज कर जाएगा इनइक्वालिटीज, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। आइडिया लग रहा है। x इज लेस देन -2, या ऐसे सोचो -2 से बड़ा है x, -1 से छोटा है, ये टोटल निगेटिव है क्या, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, उसके बीच में भी तो निगेटिव होगा,
तो निगेटिव ही है टोटल। स्क्वायर करोगे क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ये वाला इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे स्क्वायर करके, तो ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 4 होगा। यानी एक्स स्क्वायर कहां से कहां बीच लाई करेगा, 1 to 4। जैसे इस केस में अगर हम लिखें कि 5 से बड़ा है एक्स 7, तो सब पॉजिटिव है, 5 भी इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, तो बीच वाला भी पॉजिटिव होगा। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर कर दो सबका। लेकिन इस केस में जैसे -7 -5 ये है, लेकिन सबका सब निगेटिव है। इनइक्वालिटी अगर स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, ये होके इधर आएगा, ये स्क्वायर होके इधर जाएगा, ये स्क्वायर होके 25, ये 49 चेंज कर गया। देख रहे हो ना कि अगर सब निगेटिव है, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले में होल्ड करेगा, निगेटिव वाले में चेंज कर रहा है इनइक्वालिटी, है ना। तो ये ध्यान दोगे। अब है कि किसी को लगेगा कि अगर मिक्स्ड साइन का रहे, मिक्स साइन का मतलब कि ये 5 से 7 ना रह के -5 से 7 रहता, तब क्या करती, तब तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव एक साइन नहीं है, पूरा पॉजिटिव या पूरा निगेटिव नहीं है। तो इसको हम आगे देख रहे हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज ऑफ मिक्स्ड साइन, है ना। इफ इट इज ऑफ मिक्स्ड साइन then we will split या break it into 2 parts of positive and negative parts। पॉजिटिव पार्ट्स और नेगेटिव पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, लेट अस से, एंड देन यूज द स्क्वायर लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज। जैसे देखो हम कहे कि अगर -3 से x5 के बीच में, तो निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में है, या ऐसे दे दे कि x बिलोंग्स टू -3 to 5, तो फाइंड x स्क्वायर, या फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव दोनों है, तो स्क्वायर तो रूल मेरा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूल क्या कहता है, या तो पूरा पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से ले लो इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव में आ गया इन जनरल, ये निगेटिव में आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग रूल क्या कहेगा, इनइक्वालिटी स्क्वायर करेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, क्योंकि ये देखो -3 से 0 से कम है, तो निगेटिव पोर्शन पूरा हो गया, तो ये स्क्वायर होके इधर आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होके उधर जाएगा 9, एंड ये पूरा पॉजिटिव हुआ क्या, अरे 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो पूरा पॉजिटिव पोर्शन है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। तो इस केस में लिखेंगे 0 से 25। तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर को लिखना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 0 से 25 तक 25, ये कह रहा 0 से 9 हमें, इस यहां है ऐसे है, ये 0 to 9, ये 0 से 25। तो अगर हम आंसर दोनों मेरा आंसर लिखना है तो 0 क्लोज करेंगे, 25 ओपन रखेंगे, तो इसी के बीच में ये भी आ गया क्या, तो मेरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25 ओपन, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 5 पे ओपन था तो ओपन हुआ, अगर क्लोज होता तो ये 25 पे क्लोज होता, तो 0 से 25 हम आराम से लिख सकते हैं। तो एक चीज और हम कह सकते हैं कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव रहे, ध्यान दोगे
कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 व्हेन x बराबर 0, अदरवाइज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर, रियल नंबर की अगर बात करें तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहोगे पॉजिटिव तो होगा, ठीक है, 0 कहां पे होगा, जहां पे वो क्वांटिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा उसका स्क्वायर 0 होगा, अदरवाइज ये 0 से बड़ा ही देगा, निगेटिव कभी नहीं दे सकता है। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हैंडल करते हैं। -3 to 5, -3 to 5, तो माइनस से प्लस तक जाते जाते 0 तो कहीं मिलेगा इसको, -3 से 5 तक बीच में 0 तो कहीं मिलेगा। तो जैसे ही 0 मिलेगा मिनिमम वो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम मिनिमम ऑटोमेटिक क्या लिख देंगे, क्लोज में लिखेंगे, क्योंकि 0 वैल्यू देगा, 0 पॉइंट क्लोज में है, क्योंकि -3 से 5, -3 ओपन पे है, 5 ओपन पे है, लेकिन 0 क्लोज पे है, क्लोज है, तो 0 का स्क्वायर 0 दे दिया। अब इस दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो स्क्वायर लिख दो। किसका स्क्वायर बड़ा होगा, 5 का, तो 25। आंसर हो गया, खेल खत्म। जैसे देखो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि x बिलोंग्स टू -7 to 1, ये दोनों क्लोज, एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो निगेटिव से पॉजिटिव गया, -7 से 1 तक जाते कहीं 0 मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 देगा या नहीं देगा, तो हाँ देगा, तो मिनिमम क्या दे देगा, 0। और स्क्वायर किसका बड़ा है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर लिख दो, क्लोज है, क्लोज है, आंसर हो गया, है ना। जैसे देखो अगर हम बोले x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा 0, क्यों, क्योंकि 2 से 5 तक जाने में 0 इसको नहीं मिलेगा, और दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर छोटा, इसका स्क्वायर बड़ा, बस खत्म, उसके बीच का सारा नंबर। यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख दो, 4 to 25। अगर यही रहे कि x बिलोंग्स टू -5 से -2, इसके बीच में भी 0 नहीं मिलेगा, -5 से -2 के बीच में 0 नहीं मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, छोटा चेंज करके इधर और ये इधर, क्योंकि दोनों निगेटिव है, निगेटिव में बोलते हैं इनइक्वालिटी चेंज करता है, तो ये स्क्वायर होके इधर लिखाएगा, ये स्क्वायर होके इधर लिखाएगा। क्लियर है। अगर यही रखें कि x बिलोंग्स टू -5 से 2, तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव चला गया, यानी बीच में 0, मिनिमम वैल्यू 0 देगा, तो 0 क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 25, आंसर, ठीक ना। तो स्क्वायरिंग वाले में इस तरह से हम जज करेंगे कि क्या और कैसे होगा, ठीक है। एक और लॉ है रेसिप्रोकल लॉ, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल लॉ। इफ ए बी सी ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है, देन 1/a चेंज कर जाएगा, 1/b 1/c, व्हेन ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। अगर तीनों पॉजिटिव है ए बी सी, अगर ये इनइक्वालिटी है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, चेंज कर गया इनइक्वालिटी, है ना। सिमिलरली 1/a 1/b 1/c इसमें भी चेंज कर गया, अगर तीनों निगेटिव है तो, यानी रेसिप्रोकल लॉ में इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, इनइक्वालिटी
साइन विल चेंज कर गया चाहे, लेकिन क्या है, तीनों पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा तभी हम कर सकते हैं हिसाब। चेंज कर दीजिए, जैसे देखो 2 3 5 तो क्या हो जाएगा 1/2, देखो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, -5 -2, इनइक्वालिटीज देखो -1/5 ये चेंज कर जाएगा, चेंज कर गया, ये बड़ा होगा। तो रेसिप्रोकल लॉ कहता है कि अगर तीनों पॉजिटिव है तीनों निगेटिव है तभी रेसिप्रोकल लॉ यूज कर सकते हैं और उस केस में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब है कि अगर मिक्स्ड साइन का रहे, इफ इट इज ऑफ मिक्स्ड साइन देन split them या break them into two parts, of positive and negative, and then use the reciprocal law। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -3 से x 2 के बीच में है, या दे दे x बिलोंग्स टू -3 से 2 और फाइन 1/x, 1/x निकालने दे दे, या रेंज ऑफ 1/x क्या होगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, -3 से 0 करेंगे और 0 से 2 करेंगे, दो पार्ट में। क्यों 0 नहीं लिए इक्वल टू में, स्क्वायर में हमने लिया था इक्वल टू 0, क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 रेसिप्रोकल में ऐसे भी x का वैल्यू हम 0 कभी ले ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा कैसा पोर्शन हो गया जी, निगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव। अब रेसिप्रोकल लगा लो। रेसिप्रोकल क्या कहता है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, 1/0 प्लस ये इंफिनिटी होगा, 1/0 माइनस इंफिनिटी होगा। 0 + 0 माइनस से लेना देना है, 0 से हल्का सा बड़ा, कितना बड़ा वो मुझे नहीं पता इसलिए प्लस लिख दिए, एकदम छोटा सा, वो छोटा से छोटा क्या बड़ा है नहीं लिख सकते तो इसलिए हम प्लस लिए। 0 से जस्ट छोटा, एनीबॉडी कैन राइट द नंबर जस्ट लेस देन 0, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने 0 माइनस ले लिया। जो भी होगा निगेटिव होगा, तो 1/0 निगेटिव, माइनस इंफिनिटी, 1/0 प्लस। अब देखो ये 0 माइनस है, 1 रेसिप्रोकल करेंगे चेंज करेगा इनइक्वालिटी, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव सबके लिए चेंज करता है। तो 1/0 माइनस होकर इधर आएगा तो क्या लिखाएगा, माइनस इंफिनिटी 1/x रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा -1/3। इस केस में भी चेंज करेगा, 1/2 इधर हो जाएगा, 1/x, ये 1/0 प्लस है, पॉजिटिव वाला है, तो ये इंफिनिटी। तो मेरा आंसर देखो क्या हो गया जी, 1/3, 1/2, इसके इधर और इसके इधर। हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -∞ से -1/3 यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। देखो दो चीज है, तीनों एग्जांपल एक बार और देते हैं। क्वेश्चन अगर रहे कि इफ x बिलोंग्स टू 2 to 7 तो 1/x क्या होगा। तो टोटल पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे, ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, 2 से बड़ा 7, रेसिप्रोकल करेंगे टोटल पॉजिटिव है, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीधे 1/x, 1/7 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1/x बिलोंग्स टू 1/7 टू 1/2। आराम से रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, देखो ऐसे लिख दिए, 1/7 करके इधर लिख दिए, 1/2 इधर हो गया आंसर। अगर दोनों निगेटिव रहे
सपोज -7 से -2 दोनों निगेटिव है, टोटल निगेटिव ही है, रेसिप्रोकल लॉ चेंज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/x बिलोंग्स टू -1/2 और ये वाला उधर जाएगा -1/7। अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहे, सपोज -7 से 5 निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तब इस केस में क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे? तो हम आराम से लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल एक आएगा, ऐसे सोचो, इसको दो पार्ट में करेंगे, -7 से 0, 0 से 5, यही होगा, x यही है, दोनों लिख सकते हैं। 0 नहीं लेंगे, क्लोज में नहीं लेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, तो 1/x क्या हो जाएगा, वो ये -∞ से -1/7 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव वाले में स्क्वायर में भी किए थे कि मिनिमम 0 कर लो और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज्यादा हो रहा वो लिख दो। रेसिप्रोकल में भी शॉर्टकट क्या है कि अगर डायरेक्ट इसको हम लिखना चाहे रेसिप्रोकल 1/x क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल पहले देखो, ये -7 ये -5 ये 5 है, रेसिप्रोकल क्या होगा, ये -1/7 हो जाएगा, ये 1/5 होगा। अब 1/x रेसिप्रोकल का जो आंसर होगा इसके इधर होगा, इसके इधर वाला आंसर हो जाएगा, खत्म। जब निगेटिव से पॉजिटिव रहेगा तब दोनों साइन रहेगा, तब हम ये चीज करेंगे और कहेंगे कि इसका आंसर हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू क्या लिखेंगे, -∞ टू -1/7 यूनियन 1/5 टू इंफिनिटी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं एग्जांपल कि अगर x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू find the range of 1/x, x belongs to ये पहला क्वेश्चन, if 2x belongs to थर्ड, if 5x plus 3 belongs to देखते हैं इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये ऐसे लिखा रहे, ये टोटल निगेटिव है, या ऐसे भी लिखा रह सकता है -1/2 टू -3, क्लोज है तो इक्वल टू हो जाएगा। इस तरह से हमको रेसिप्रोकल करना है, टोटल निगेटिव है, क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/3 माइनस ये 1/x, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -2, हो गया, खत्म। यानी इस केस में आंसर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, ये -3 होगा ना, पहले छोटा फिर बड़ा, है ना, -3 -½ तो ये हो जाएगा -2 से -1/3, -2 से -1/3, है ना, क्योंकि इंटरवल में पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं ना, तो यहां भी लिखेंगे उसी तरह -3 से -½ अब देखो इसको तुम ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो, -3 से 2x -½ पहले x को निकालो तब रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, तो -3/2 x
और ये 2 डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 1, ये इक्वल टू है। अब रेसिप्रोकल करा लो, सब पूरा नेगेटिव है, रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा -1 इधर चला जाएगा, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -2/3, यानी 1/x कहां से कहां तक -1 to -2/3, ठीक है। हम यहां से भी डायरेक्ट 2 को डिवाइड करके लिख सकते थे। अब देखो ये x निगेटिव से पॉजिटिव है तो आराम से -5 और 2 है, निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इस तरह से रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा -1/5, ये 1/2। मेरा आंसर क्या होगा, ये क्लोज है तो ये क्लोज, इसके इधर इसके इधर, खत्म। यानी आंसर क्या लिखेंगे इस केस में 1/x बिलोंग्स टू -∞ to -1/5 यूनियन क्लोज 1/2 to ∞। क्यों? क्योंकि 2 पे क्लोज है। अब ये देखो इसको कैसे लिखोगे, 5 -5 से 5x + 3 = 2, यही है, ये चीज लिखे या ये लिखे। अब हम इसको x बनाना है तो 3 को इधर इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 5x और ये हो जाएगा -1। अब 5 को ले जाओ इधर से इधर, 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होगा तो क्या होगा, कोई चेंजेज नहीं होगा, तो -8/5 x ये भी इक्वल टू है -1/5। क्लियर है। अब ये x मिल गया, दोनों निगेटिव है तो हमको क्या होगा, सिर्फ इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई काम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/x के बारे में क्या लिखेंगे, ये निगेटिव रेसिप्रोकल होकर उधर जाएगा तो क्या होगा -5 से लेके कहां तक -5/8, ये आंसर आ जाएगा ना, रेसिप्रोकल होके ये इसे ही लिखाएगा ना। देखो -5 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -5/8, यही आंसर है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज अलजेब्रा के केस में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये सारी चीजें हम लोग ट्रिगो में भी पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का या स्क्वायर का कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, फाइंड द रेंज ऑफ फाइव बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का रहता है ना। तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आराम से कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता है जी, 0 to ∞, +2 करेंगे एक्स स्क्वायर का 0 to ∞ पर जानते हैं, अगर रियल नंबर की बात करें तो +2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से ∞, है ना। तो अब देखो अगर हम ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जा रहा है 2 to ∞, यानी एक्स स्क्वायर +2 कहां से कहां तक 2 से ∞ जा रहा है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, चेंज करेगा इनइक्वालिटी, ये इधर 1/∞ क्या होगा 0, 1/x स्क्वायर +2 ये क्या होगा 1/2। अब क्या है 5 से गुना है तब मेरा हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव क्वांटिटी से तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 5/x स्क्वायर +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो रेंज पता चल गया कहां से कहां तक, रेंज 0 to 5/0 ओपन होगा, 0 ओपन, 0 to 5/2 ये क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ तो हम समझेंगे एक्स स्क्वायर है तो 0 से ∞ है, ये 0 से ∞ है, +2 करेंगे, ये टोटल डिनोमिनेटर वाला कहां से कहां तक जा रहा है तो ये पता चल गया। अब इसका डिनोमिनेटर में है, यानी ये इसके बारे में पता चल गया, तो बेसिकली ये टोटल क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में है, नहीं रेसिप्रोकल में है, तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ये अगर ये है 2 to ∞, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस तरह से होगा, चेंज हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव द रिजल्ट, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। डाउट्स क्लास में वी कैन डिस्कस ऑल दीज।
इसको हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन स्कीम जज करेंगे, साइन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।